वो साक्षात सिकंदर ही वो लूटने के लिए ही पैदा हुआ है। समझो कि वो साक्षात खरदूषण ही है। हमारी मंच से किसी को अभद्र भाषा बोला, किसी को नहीं। इसलिए हरि प्रपन्न कान खोल करके सुन ले, या तो सुधर जाओ और नहीं तो फिर सुधार दिए जाओगे। यह जो कथा समाप्त हो गई, आरती भी हो गई, और एक व्यक्ति आया। एक तो कथा संपन्न होने के बाद आरती हो जाए तो उसके बाद किसी को बयान तो देना ही नहीं चाहिए मंच पर। मंच को पूर्ण विराम लग जाता है। हमारे मंच पर कोई नहीं बोलता है। हमें भी पता नहीं कि वो आदमी किधर से आया, कैसे आया, कौन बुलाया, हमें पता नहीं है। हम अपने मंच पर ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देते। साधु संतों की निंदा करना और सिकंदर की बात करना, सिकंदर तो हमारे देश की संस्कृति की पूजा और सम्मान करने के लिए नहीं आया था, हमारे देश को लूटने के लिए आया था। तो उस तरह का व्यक्ति समझो, जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी प्रपन्न। सोचो तो, हरि प्रपन्न, इतना बढ़िया नाम है, किंतु मैं तो उसको सिकंदर ही कहूंगा। वो साक्षात सिकंदर ही वो लूटने के लिए ही पैदा हुआ है। संस्था की संपत्ति को, धन को लूटने के लिए जन्म लिया। वो तो सिकंदर बाहर से आया था, दूसरे देश से। और साधु संतों की निंदा करने वाला, सताने वाला, दंड कारण में कौन? खरदूषण। इसलिए अगर सोशल मीडिया से वो सुनता होगा प्रपन्न नाम का व्यक्ति, हरि प्रपन्न, तो समझो कि वो साक्षात खरदूषण ही है। हमारी आवाज को अगर सुनता हो तो उसको खरदूषणे समझना। और क्या कहता है? मैं डायरेक्टर हूं शिक्षा संस्थान का, शिक्षा संस्थान का डायरेक्टर, और शब्दकोश का एक अंश भी ज्ञान नहीं। क्या मुझे बोलना चाहिए धर्म मंच पर, जिसको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं? खरदूषण की भाषा बोलता है, किसी संत की निंदा करना। डायरेक्टर की भाषा होती है, मंच से किसी को अभद्र भाषा बोलना, किसी को नहीं। शत्रु भी होगा तो मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होता, जिसके जीवन में स्वयं अनुशासन नहीं है। इसलिए हरि प्रपन्न कान खोल करके सुन ले, या तो सुधर जाओ और नहीं तो फिर सुधार दिए जाओगे। यह जो समाज है बहुत सरल है और बहुत कठोर भी है। इसलिए सुधरने का कोई मौका है, रास्ता है, तो अपना लेना चाहिए। और कहता है मैं ट्रस्टी हूं, इतना अहंकार। ट्रस्टी क्या? ट्रस्टी होता है हम तो जानते भी नहीं है कुछ। ट्रस्टी क्या होता है? आज तक साधु संतों की सेवा की है क्या? समाज में कौन सी सेवा हो रही है? कौन सेवा? इसलिए ऐसा कभी मंच से अहंकार न करे कि मैं किसी संस्था का ट्रस्टी हूं, संस्था चलाता हूं। कौन सी संस्था? संस्था को लूटने का काम तुम कर सकते हो, संस्था चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर हमारे समाज में हरे राम स्वामी नहीं होते हुलासगंज में, तो स्वामी जी की विरासत को संभालने वाला कोई नहीं। कोई भले कह दे कि मैं ज्ञानी हूं, मैं कथावाचक हूं, मैं विद्वान हूं, नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। अगर थोड़ा सा कुछ बताने, पंचांग भी देखने की क्षमता है तो हरे राम स्वामी में और किसी में नहीं। धन
ग्रहण कर लेना, संपत्ति लूट लेना, वो अलग सी बात है। उनकी विरासत को, अपने जीवन को स्वामी जी ने सदैव उस संस्था में समर्पण किया है, जीवन को समर्पण कर दिया। मैं ये नहीं कहता किसी में अवगुण नहीं है, ये संसार गुण और अवगुण का भंडार है, कोई दूध का धोया हुआ नहीं है, किंतु सेवा का प्रभाव देखा जाता है, सेवा की प्रधानता। हरे राम स्वामी सौम्य मूर्ति है। निंदा करोगे तो महात्मा की जो साधना की प्रचंड अग्नि है, कान खोलकर सुन ले, हरि प्रपन्न भस्म हो जाओगे। जरूर सुनोगे, साधना की अग्नि में भस्म होना पड़ेगा। साधु की साधना प्रबल होती है। भगवान कहते हैं कि हमारी कोई निंदा कर ले तो कोई बात नहीं, चलेगा, किंतु हमारे भक्तों की कोई निंदा करेगा तो उसकी खैरियत नहीं है। न मर्तलोक में खैरियत होगी, अब बैकुंठ भी जाओगे तो तुमको गिरना पड़ेगा। जय विजय का भी पतन हो सकता है, तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। इसलिए किसी के मंच पर जाकर बिना अनुमति के, हम तो जानते नहीं, कोई अगर मंच पर आता हो कथा में तो कथावाचक को जरूर बता देना चाहिए किसको आना है। बिना अनुमति लिए किसी का प्रवेश हो जाना, अगर कोई बुलाता है तो साजिश करता है। साजिश। मैं कल तो मौन इसलिए था क्योंकि कथा खत्म हो गई, आरती भी हो गई, आरती के बाद मैं कुछ नहीं बोलता। प्रतिक्रिया करना मेरा धर्म नहीं है, मैं तो बता रहा हूं इसलिए जो किया है। इसलिए कल मौन था कि मैं कुछ बोलता तो मूवमेंट खराब हो जाता और साप्ताहिक कथा पूरी नहीं होती, आज पूर्णाहुति नहीं होती। इसलिए हमने बहुत सोचकर विचार करके, क्योंकि सामाजिक मूवमेंट है, बहुत से लोग कथा सुनते हैं, तो हमारा साधु धर्मों का ये धर्म नहीं है किसी का तिरस्कार करना। शत्रु भी हो तो मैं तिरस्कार नहीं करता, किंतु मैं ज्ञान की बात बोल रहा हूं, शिक्षाप्रद विषय। इसको अन्यथा मत समझो। जहां भी जाओगे तुम धोखा खाओगे। शिक्षा संस्थान यदि चलाते हो तो शिक्षा और संस्कृति को हृदय में धारण करना होगा। केवल कहने से समाज नहीं चलता, कुछ कर करके दिखाओ, संघर्ष करो, कुछ करो। किसी की निंदा कर देने से भरपाई नहीं होती, कुछ आचरण करो। जो आचरण करने वाले होते हैं, जो चरित्रवान होते हैं, वो किसी साधु की निंदा नहीं करते, किसी साधु का अपमान नहीं करते, किसी साधु के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलते, क्योंकि साधुओं की मान्यता साक्षात नारायण भगवान ने दी है। परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। उनका जो जीवन होता है परमार्थ के लिए होता है। मैं मानता हूं, मैं भी सोचता हूं कि मैं इस मंच पर हूं तो लोग हमारे बारे में भी जरूर कहेंगे कि बताइए ये अनाप शनाप बोल रहा है, अब महात्मा जी चुपचाप है। तो मैं करूं तो क्या करूं। अगर उठकर मैं चल जाऊं तो भी समस्या है, अगर माइक पकड़ लो तो अशांति पैदा हो जाएगी, कथा पूर्ण नहीं होगी। लोग कहेंगे कि आए थे 7 दिन के लिए, कथा भंग करके चले गए। इसलिए बहुत सोचना पड़ता है। मंच पर, ये तो कथा का मंच है, किसी साधु की निंदा का मंच नहीं है। उसके लिए अलग मंच बना लेना चाहिए। अब अलग मंच बनाकर लिख दो
कि निंदा मंच, आलोचना मंच, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ये कथा मंच है। भगवान की कथा के सिवाय कुछ भी नहीं होते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बोलना ही पड़ता है। साधु की निंदा में सुनना नहीं चाहता। आजकल लोग ग्रुप बना करके बैठे, कोई साधु की निंदा करो ग्रुप में डाल करके, ये क्या है? जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होता है वो कौवा की तरह उड़ते चलते। वो कभी हंस की जमात में जाने पर भी हंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पहचान तो हो ही जाती है। इसलिए खरदूषण की तरह व्यवहार नहीं करो। हरि प्रपन्न और तुम्हारे ग्रुप में जो भी है सबको मैं बताना चाहता हूं कि या तो सुधर जाओ, क्योंकि ये संसार है। काल भगवान कहते हैं सुधर जाओ। हरे राम स्वामी के मुख से हमने किसी की निंदा नहीं सुनी है। कई बार मौका मिला है, वो निंदा आलोचना नहीं करते किसी की। और सौम्य विग्रह है, सुधरना है सुधर जाओ। निंदा करने से बढ़ोतरी नहीं होती। निंदा करने वाले का संस्कार खत्म हो जाता है, आयु छीन हो जाती है, यश मटिया मेट हो जाता है। धन तो सब कोई कमा रहा है, धन के बल पर संस्कार ग्रहण नहीं कर सकोगे। इसलिए शिक्षा का विषय है अच्छे मार्ग का अनुसरण करो। हमारे स्वामी जी ने ट्रस्टी इसलिए नहीं बनाया कि किसी साधु की निंदा करना। वो गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु हमें यातना दे सकते, हमारे मार सकते, पीट सकते। वो हमारे पर जाकर अनाप शनाप कोई मठ को कोई चला रहा है, मठ चलाओ, स्थान चलाओ। एक स्थान में कोई महात्मा है और कोई स्थान, दुनिया में तो बहुत स्थान है, कोई स्थान कौन चला रहा है? वहां के विरासत को हरे राम स्वामी ही संभाल सकते थे। भगवान ने उनको बैठाया है, कोई आदमी ने उनको नहीं बैठाया। ऐसा नहीं समझना। वो मूर्ति अगर जंगल में भी होंगे हैं, ये हमारा वेदांत भी कहता है, हमारा शास्त्र कहता, हमारे महापुरुष कहते हैं, कभी भी कैसी परिस्थिति में वाणी का अनुशासन बना करके रखना, किसी की निंदा नहीं करना, खरदूषण की तरफ व्यवहार नहीं करना। साधु महात्माओं की निंदा करने का काम तो खरदूषण करता था। रावण भी चेत गया, में खरदूषण भी 14,000 सेनाओं के साथ मारा गया। इसी निंदा आलोचना महात्माओं को कष्ट देने के कारण। इसलिए न तो सिकंदर की तरह व्यवहार करो, न तो खरदूषण की तरह आचरण करो, सुधर जाओ। हरि प्रपन्न का मतलब क्या होता है, इस विषय को तो समझना ही पड़ेगा, नहीं तो पप्पू रह जाओगे। हरि प्रपन्न कहलाने लायक तुम नहीं रहोगे। बस मैं इतना ही मंच से बोलता हूं कि आगे आने वाला जो समय होगा अच्छा होगा, मंगलमय होगा। एक गांव में कई तरह के महात्मा जाते ही रहते। कोई जरूरी है कि कलेन में कोई एक ही आदमी आएगा, एक ही साधु आएंगे? कई साधु आएंगे, आते भी रहते। और सब साधु का यहाँ सम्मान होता है। जो भी साधु आते हैं सबका आदर होता है कलेन में। जो भी आते हैं, जग होगा तो कोई एक साधु से होगा क्या? एक साधु से कहीं जग होता है? एक साधु कई साधु को बुलाते हैं। इसलिए ये धर्म की नगरी है। आप लोग ग्रामवासी इसमें सावधान जरूर रहेंगे और ऐसे लोगों को अपने गांव में कभी एंट्री नहीं करने देंगे। ऐसे लोगों को मंच पर नहीं चढ़ाना चाहिए जो मंच के वातावरण को अशांत करता हो। इसलिए भागवत की कथा से यही शिक्षा मिलती है, सौम्य दर्शन। बहुत लोग इस शब्द को सुनकर अशांत भी हो जाएंगे, किंतु हमको किसी से डर नहीं लगता है। ये हरे राम स्वामी और जो बोलते हैं हरि प्रपन्न, उनका नहीं। हरि प्रपन्न की लड़ाई लड़नी है तो हमसे लड़े।
हम बंदूक लेकर नहीं चलते और हम कोई हथियार लेकर के नहीं चलते। बिना हथियार के ही हम परास्त कर देते। और कितना भी खाओ वो पियोगे, हम कमजोर भी होंगे तो भी तुमको पटक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम कमजोर भी होंगे तो हम पटकिए देंगे किसी को भी। गलत करोगे तो अपने पटका जाओगे। बिना पटके बिना दाव लगाओ। भगवान कहते हैं कि संभल कर रहो, सावधानी से रहो। कहीं जाओ तो जोड़ो, तोड़ो नहीं।